साहब सतनाम। गुलदस्तों में गुल खिले हैं लाखों, लेकिन रोशन गुलाब एक है। आकाश में तारे हैं अनेकों, लेकिन ध्रुव तारा एक है। संसार में साहब हैं करोड़ों, लेकिन सतपुरुष साहब आप सिर्फ एक हैं। महानुभावों, आप सभी सुन रहे हैं साहब सतनाम चैनल पर सतगुरु दरिया साहब के द्वारा रचित ग्रंथ दरिया सागर का 10वां भाग। सतपद बिना सकल सब जाई, भक्ति महातम गुण नहीं गाई। तीन लोक रहु डोरी से बंधा, हृदय न सूझे चक्षु का अंधा। साधक सत्पुरुष को ज्ञान शब्द जब प्राप्त हो जाता है तब वह जाकर सभी प्रकार भक्ति का महात्म ज्ञान पाकर उसका आत्मा सतदायक बन जाता है। जो सत्पुरुष स्वरूप का अर्थ है उसका सार सत्पुरुष के ज्ञान तथा शांति से बनता है। सत शांति का सार है, चित्त का अर्थ अंतः आत्मा का सार है, जो उसी से सूरत की डोरी लगती है, जिसके दो भेद हैं, एक संसार मायाविक डोरी और दूसरी ज्ञान चित्त सूरत की डोरी, जिसके साथ में आत्मा को मिलाकर सत्पुरुष से मेल करते हैं या नीति भी कहते हैं। जो निरति द्वारा जाकर सत्पुरुष का धाम में उस ब्रह्म का स्वरूप देखता है। सभी लेखक सत्य का व्याख्या किए हैं। सब कुछ सत्य ही से उत्पन्न हुए तथा सत्य ही से सब जीवित हैं और उसी सत्य में फिर जाकर विलीन होते हैं, उस सत्य लोक में विश्राम करते हैं। इस प्रकार ज्ञान के प्राप्त यह अनादि ब्रह्म सत्पुरुष स्वरूप है। अंतरात्मा स्वाभाविक गुणों से युक्त सत्पुरुष को प्राप्त कर जाता है, लेकिन जिसका हृदय की आंख बंद हो गई है उसको ज्ञान ध्यान कहाँ सूझेगा। उसका अंतःकरण द्वेष से सत्पुरुष को विमुख कर दिया। सभी समय के सद्गुरुआ लोग कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है। अमर लोग छप लोग झूठा बताते हैं। उसे कहाँ विवेक ज्ञान बुद्धि है। जो पारख करे उसका तो उल्टा ही परख सिद्धांत है। उस अंधकार से बचते हुए सत्य का खोज या ज्ञान ध्यान द्वारा मानव को सत स्वरूप स्पष्टतया समझ में आने लगता है। जितना ही ज्ञान होता जाता है उतना ही सत्पुरुष का सानिध्य मिलता जाता है। मानो साधक ज्ञानी के दाहिना हाथ ही में सत्पुरुष हैं, जो संकट की अवस्था में सहायक होते हैं तथा सदैव उसे बचाने में प्रस्तुत रहते हैं। ज्ञान बिना साधन का मनुष्य को सब कुछ चला जाता है। छूटे डोरी चेतन होई, एक नाम निजु पावे सोई। पावे वस्तु अनुपम बानी, पूर्ण पद उपजे जहाँ ज्ञानी। साधक को निरंजन मन माया का विघ्न रूपी डोरी से छुटकारा कब होगा? जब साधना का अनुष्ठान करेगा, तब जाकर सद्गुरु का ज्ञान पद प्राप्त कर समझ सकेगा। सद्गुरु ग्रंथ का अध्ययन कर असली ज्ञान द्वारा कुछ हृदय अनुरागी अनंत नामों को छोड़कर सत्य नाम धाम का ज्ञान होने पर ही वह वस्तु अनुपमा रहित है, जिसे पाकर वह हालत होगी जैसे कोयले में अग्नि प्रकट होती है, जो वह लाल हो जाता है। इसी प्रकार जीव मन यद्यपि अंधकार की माया में अस्ततः भटकता फिरता है, जब सत्पुरुषाग्नि स्वरूप ज्ञान उसमें प्रविष्ट होता है तो उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है तथा दिव्य सात्विक स्वभाव उनमें आ जाता है। सत्य से अधिक शक्तिमान संरक्षक कोई नहीं है। सत्य के बिना जीवन व्यर्थ है, वरना
परिपंची कलह और कष्ट का दुर्गंध युक्त आवास है, उसे त्याग कर उठो, साधन के लिए प्रयत्नशील हो। अज्ञान निद्रा से जागो, सद्गुरु मार्ग को तलवार की तेज धार के समान दुर्गम वस्तु अनुपमा रहित शब्द पाकर ज्ञान का उपज होगा, उसको संत महापुरुषों के पास जाकर समझो। जब लगी दृष्टि एक नहीं आवे, दर्शित काल संशय मह धावे। जब सतगुरु सत शब्द समाई, दूरमति काल निकट नहीं आई। साधन अवस्था में मनुष्यों को एक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का ज्ञान कर, सूरत को एक दृष्टि में बांधकर एक ही भाव से उसमें स्थिर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस संसार में और कुछ है ही नहीं। जब तक सत्पुरुष में प्रेम विश्वास नहीं होगा, तब तक सेवा नहीं होगी, भक्ति न होगी, धर्म न होगा। अनादि ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर ही सेवा, भक्ति तथा धर्म ये तीनों एक से ही दिख पड़ेंगे। ये तीनों अंग एक ही हो जाते हैं। इस ज्ञान के बिना जो भी अन्य सेवा या भक्ति की जाती है, वह काल का या संशय भ्रमात्म दूरदर्शिता होकर, निस्वार्थ सेवा न होकर, नाम व जस का कामना का बहाना मात्र होता है। देहाभिमानी शरीरावस्था में ईश्वर मानने का ज्ञान से मनुष्य को कुछ भी करता है, वह स्वार्थ के वशीभूत होकर ही करता है। देहाभिमान की अवस्था में मनुष्य निस्वार्थ सेवा कदापि नहीं कर पाता है। जब सद्गुरु का ज्ञान पद सत शब्द में प्रवेश से विश्व प्रेम का विकास होता है। कोटि तीर्थ साधुन के चरना, भक्ति भाव कली विष सब हरना। साधु निकट सब तीर्थ कहावे, भूला भरमी के जग भरमावे। संत जन का शरीर ही संगम तीर्थ है, जो ज्ञान रूपी गंगा की धारा स्वरूप अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का वार्तालाप प्रवाहित होता रहता है। और जिज्ञासु जमुना के समान तथा सत्पुरुष का नाम ही सरस्वती के समान है। इन तीनों संगम में श्रोताओं का स्नान होता है, मन का मंजन होता है, जिसमें डुबकी लगाने से जीवात्मा मल रहित होकर विशुद्ध हो जाता है। सत्संग के द्वारा मनुष्य शारीरिक द्वेष और सांसारिक शोक से छूटकर निर्मल हो जाता है। सत्संग को संतों ने तीर्थराज की त्रिवेणी धारा की संज्ञा दिया है, जिस धारा में सभी प्रकार का कली का मल दूर तभी हो सकता है जब मानव का पूर्ण विश्वास हो जाए और भक्ति भाव में अग्रसर लग्नशील रहने पर ही यह महात्म है। संतों का संग साथी में सभी प्रकार का तीर्थाटन करने का फल प्राप्त होता है। यह संगम तीर्थ या चलता फिरता तीर्थ सब ही के लिए सुलभ है। सब देश का सब दिनों में यही तीर्थ है। माना जाए 12 वर्ष पर तीर्थ लगेगा या 6-3 वर्ष पर, तो क्या यह सबके लिए सुलभ हो सकता है? जबकि आपका आत्मा 1-2 माह में अंतकाल हो जाए तो आप कहाँ पर सफल होंगे? इसलिए अन्य तीर्थ भूलवा या देश भ्रम में डालने वाला है। इसलिए संतों का चरण स्पर्श करने से करोड़ों तीर्थ का फल होता है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, भरमी रहा नर नाम बिहुना, पल पल हो खे मूल महचीना। शिव शक्ति सब जीव जहाना, आत्म राम नहीं छीन हुआ पाना। एक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष ही शेष रहते हैं। अन्य अनेकानेक
नाम रूप परिवर्तित होते आते जाते रहते हैं, जिसके द्वारा वैकुंठ प्रकाश चमकता रहता है, वह नाशवान होकर मृत्युलोक में भ्रमित रहते हैं। जो जीव शिव और शक्ति का व्याख्या है, वह निरंजन भगवान का मैथुन सृष्टि जो प्रकृति को लेकर किए हैं, वह संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान का स्थान है, जो उस योनियों में चेतना समुदाय रूप गर्भ की स्थापना कर उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति नाना प्रकार के नियमों में जितनी मूर्तियां शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और शिव बीज को स्थापित करने वाला पिता है, जो उत्पत्ति और नाश प्रलय करने वाले हैं। इस प्रकार भेद को जानना आत्मा राम को पहचानना है। यह जड़ विकारी और क्षणिक नाशमान अल्पज्ञ है। वह तीनों गुण से परे अनादि ब्रह्म सत्पुरुष जी नित्य शुद्ध अविकारी अविनाशी एकेश्वर बात जानना ही मूल भेद को जानना अपनाना है, वरना सतनाम बिना भरमना है। साखी 39। आत्मदर्शी ज्ञान निजु कबहि न हो भीन, सतगुरु चरण समाइए रहे चरण लवलीन। महानुभावों, जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा अपना ही आत्मा रूप समझता है, ऐसा साधक शुभ कर्म करता हुआ भी कुभांति में नहीं पड़ता या माया में लिप्त नहीं होता है। जैसे पुरैन का पत्ता पानी में रहते हुए निर्लेप रहता है, जो साधक अपने ज्ञान योग द्वारा सत्पुरुष का धाम अमर लोक, जो सतगुरु का चरण मंत्र शब्द में योग बल से प्रवेश द्वारा स्थिर होकर छप लोक को प्राप्त किया जाता है, जिसका मन बस में है, शुद्ध आचरण करने वाला सब कर्मों को त्याग कर प्रेम पूर्वक सत्पुरुष स्वरूप में स्थित रहता हुआ चरण लवलीन होकर सदा हजूरी करता रहता है। आत्मदर्शी सदगुरु के शरण में रहते हैं। मानव देह सत्पुरुष से मिलने का साधन स्वरूप है। मानव शरीर में यही विशेषता है। से सारे जीव जंतुओं प्राणियों में केवल जीवात्मा और इंद्रिय ज्ञान में ही है। इसलिए वे सत्पुरुष को न पाएंगे, क्योंकि उनको साधन भजन करने का ज्ञान नहीं है। यह केवल एकमात्र मानव को ही परमात्मा का अपार कृपा मिला है। जोग जुक्ति भोग सब करई, नाम बिना नर नर कहीं परई। अजहु सुमिरहु साह बधनी, एक नाम निजु हृदयानी। साधक को मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, स्थूल सूक्ष्म। इनमें से एक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए अपने चित्त को उसमें लगाता है। तब पहले पहल होने वाले अनुभव में सत्पुरुष का नाम स्वरूप ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है, जो उसके स्वरूप के साथ साथ सत्य के नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरण रहती है। वही एक सतनाम को हृदय कमल से सूरति द्वारा आकाश मंडल तक पहुंचाकर उसी साहब का एक ही नाम मंत्र के सुमिरन में रहे केवल्य पद सूरत द्वारा रसवादन जो मुक्ति का ही भोग विलास किया जाता है। वरना संसार का भोग विलास नरकगामी पशुओं जैसा रत भोग है। उससे ऊपर उठकर सत्य की झांकी में झांक कर देख लें। सत्पुरुष के ज्ञान का मंथन मस्तिष्क ज्ञान बुद्धि से परे होगा। जो सत्पुरुष के ज्ञान को धारण करता है
वह सत्पुरुष का दर्शन निरुद्ध चित्त वृत्ति वाले ज्ञान के भंडार से जुड़ी हुई शुद्ध बुद्धि वाले को होगा। इसलिए अनिवार्य है कि सत्पुरुष के अनेकों गुणों में से कुछ गुण उपासक अपने जीवन में लौ लगाएं। यदि केवल साधन में ही प्रेम लगा रहेगा और सद्गुणों में से थोड़ा सा अंश भी अपने अंदर नहीं लाएगा तो वह किस प्रकार आगे बढ़कर सत्पुरुष से मिलाप कर पाएंगे। खगमीन दोनों पंथ भारी, मन की संशय देखू विचारी। आवत जात जो मन के चिन्हई, आसुझे ज्ञान भक्ति कछु करई। पक्षी अपना पीछा करने वाले बाज से बचने के लिए किसी मकान के भीतर घुस जाता है, परंतु पुनः बाहर उड़ जाने के लिए व्याकुल रहते हैं। ठीक उसी भांति मन जहां भी जरा सुराख पाकर शरीर से पलायित हो जाता है और बाहरी प्रपंच में चक्र लगाता है। जो विषय परिपंच की ओर भागना मन की प्रवृत्ति है। जैसे पक्षी आकाश में और मीन पानी में चलते हैं जिसका मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है। महानुभावों, इसी प्रकार मन से मन का संशय भी राह नहीं सूझता कि संशय मन कब कहां पर विचलित कर देगा। इसलिए सतगुरु ज्ञान से आते जाते मन का क्रियाकलाप को पहचानना है, जिससे ज्ञान और भक्ति में मन को लगाने से ही यह सिद्ध होगा। अतः लय तथा विक्षेप रहित मन गहरे ध्यान में मग्न होने में सहायक होता है। जो भक्ति भाव ज्ञान में जूझ जाता है, मन इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे बुरे कर्मों में लगाता है। इससे परे तभी गहीर सुख सत्पुरुष ज्ञान होता है। उसी समय भीतर से आनंद उत्साह निर्मलता और बुरे कर्मों में भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है। जो अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को ज्ञान है, जो इस शिक्षा के अनुकूल चलता है, वही मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त होता है, और विपरीत जो चलता है वह बंधन दुख भोगता है। मन के कहने में नहीं चलना चाहिए। जब तक मन पक्ष में न हो जाए तब तक इसे अपना परम शत्रु मानना चाहिए, क्योंकि सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मन मिला तो मिला कर तारा, जो मन मिलो दरिया दासा। जैसे शत्रु के प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखनी पड़ती है, वैसे ही इसके भी प्रत्येक कार्य को सावधानी से देखना चाहिए। जहां कहीं यह उल्टा सीधा करने लगे वही इसे धिक्कारना और पछाड़ना चाहिए। मन को खातिर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, खाला ऊंचा देखेगा नहीं, देगा नरक में घोर। यद्यपि यह बड़ा बलवान है, कई बार इसे हराना होगा, पर साहस छोड़ना नहीं चाहिए। जो हिम्मत नहीं हारता है वह एक दिन मन को अवश्य जीत लेता है। इससे लड़ने में एक विचित्रता है। यदि दृढ़ता से लड़ा जाए तो लड़ने वाले को बल दिनों दिन बढ़ता है और मन का बल क्रमशः घटने लगता है। इसलिए लड़ने वाला एक दिन अवश्य ही विजयी होता है। अतः इसको हाँ में हाँ न मिलाकर प्रत्येक कार्य में खूब सावधानी से बरतना चाहिए। यह मन बड़ा चतुर है, कभी कभी डरवावेगा, कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा, बड़े बड़े और अनोखे रंग दिखाएगा, परंतु इसका धोखे में न आना चाहिए। भूल कर भी इसका विश्वास न करना चाहिए। इस प्रकार लड़ने से हिम्मत टूट जाएगा, लड़ने धोखा देने कोई आदत छूट जाएगी। अंत में यह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा साधा आज्ञा पालन करेगा, विश्वासी सेवक बन जाएगा। जब आप हिम्मत टूटने नहीं देंगे और मन से लड़ते रहेंगे तब।
कलई के काम सभे मेटी जाई, जो घट में परिचय कछु पाई। यह दृढ़ मत कर लीजे अपना, कह दरिया संतो सुनो बचना। प्रत्येक साधक को 3 प्रकार का विघ्न बताया गया है। कलई का काम विषय वासना मन कल्पना के साथ साथ कर्मशः आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, यह दुखों के प्रधान 3 भेद माने गए हैं। जो काम क्रोध व्याधि के कारण इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता होने के कारण मन इंद्रिय शरीर में ताप पीड़ा होती है, वह आध्यात्मिक दुख है। मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, बिच्छू, मच्छर और जीवों से होने वाली पीड़ा अधिभौतिक दुख है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप, ओला अधिदैविक दुख है। यानी ये संसार में 3 प्रकार का कष्ट आता है जो मैंने अभी वर्णन किया है। ये सभी कलेश सद्गुरु का मार्ग ग्रहण से संसार के सभी शोक संताप को मिटाकर एक सतनाम का सहारा रहता है, जिसके द्वारा घट का साधन से हटकर केवल सूरत निरत द्वारा सभी को वशीभूत किया जाता है। यह न सोचें कि दृढ़ ज्ञान करके कुंभक, पूरक, रेचक, दृढ़ जो करना पड़ेगा। यह सारे परिपंचों से निवृत्त रहना सतगुरु का विहंगम जो ज्ञान ध्यान साधना है। यानी सतगुरु कठिन योग नहीं बताए हैं, सहज योग बताए हैं। सतगुरु कहे हैं कि सहज योग अमृत रस चाखे। यह अक्षर माहनीय अक्षर पावे, ज्ञान भक्ति तब दृढ़ता लावे। पल पल रहे चरण लवलाई, सत साहब सामर्थ सहाई। सदगुरु दरिया साहब क्षर अक्षर योनि अक्षर 3 शब्दों का प्रयोग ग्रंथों में करते आए हैं। क्षर अक्षर नियक्षर 3 शब्दों का प्रयोग ग्रंथों में करते आए हैं। जो क्षर शब्द पंच भौतिक शरीर के लिए तथा अक्षर का प्रयोग जीवात्मा निरंजन मन का के लिए किए हैं, और नी अक्षर क्षर अक्षर से परे अनादि ब्रह्म सतपुरुष के लिए इस शब्द का प्रयोग सतगुरु किए हैं। जो निरंतर मन वचन कर्म द्वारा सत को ग्रहण करने से जीवात्मा स्वतः ध्यान सूरत द्वारा नभ पर चढ़कर वह नी अक्षर सतपुरुष को प्राप्त करता है। जब ज्ञान भक्ति दृढ़ता से एकांगी आसक्ति रहित एकमात्र सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है। शुद्ध सूक्ष्म ज्ञान योग द्वारा पलकों पर चरण स्मृतियां मनाई जाती है, जहां पर स्वतः सतपुरुष सामर्थी सहयोगी है। जो विज्ञान सहित ज्ञान है वह समस्त विद्याओं का समर्थी संपूर्ण गोपनीयों का महागोपनीय सत्य है। पापी से भी महापापी को पवित्र करने वाला सर्वोत्तम प्रत्यक्ष फल वाला परम धर्ममय साधन करने में अत्यंत सुगम अविनाशी निअक्षर सतपुरुष जी हैं। भक्त वत्सल संतान सुखदाई, काटी पाप जन निज पुर जाई। निरभय नाम तब होहि सहाई, सुरति सुमिरत नाम सुधा सम पाई। साधकों को समस्त विषयों को छोड़कर साधन भक्ति भजन करना चाहिए। वह करुणा निधान दयालु परम पिता परम वत्सल हैं, जो संतों की पराकाष्ठा सुखदाई सबका अपना है। सबको उपलब्ध होने वाले सतपुरुष को छोड़कर किसी की भी शक्ति नहीं है। पाप ताप को काट दें और थोड़ा अधिक गहराई में विचार करें तो आप लोग यह साफ समझ सकेंगे कि सतपुरुष किसी को भी अपने पास तक आने में मना नहीं करते हैं। क्या सागर का बिखरे जल
कण को अपने में मिला लेने को अस्वीकार करता है। वह दया के सागर परम कृपालु सत्पुरुष किसी को मिलाने में अस्वीकार नहीं करते हैं। आप लोग भी गौर से देखें, जैसे पिता अपने बच्चे को प्यार से गले लगाते हैं, वैसे ही भक्त वत्सल नाम ही सदा प्रेम से सबकी सहायता करते हैं और उनका नाम स्मरण जब से वह शब्द अमृत जैसा जान पड़ता है। तुम नाम गति अलख लाखाई, ताते रहो चरण लवलाई। तुम नाम गति अगमया पारा, केते अधम तोरे संसारा। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी सत्य पुरुष, आप ही जानने योग्य परम दयालु दयावंत अनादि ब्रह्म है। आप ही इस जगत जीवात्माओं के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और अविनाशी अजन्मा सनातन सत्पुरुष हैं, जो अजर अडोल अमर अभिगति अलख अगम अपार है। इसलिए हे दयामय, मैं आपको हृदय में चरणों के सहारा में लौ लगा रहा हूँ। आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत गुण परिपूर्ण आपकी इस अलौकिक शक्ति को देखकर हाथ जोड़ता हूँ। आपके नाम और गुणों का उच्चारण करता हूँ, जिसको ग्रहण करने से सभी संसार से पार हो जाते हैं। यही प्रार्थना का अर्थ याचना। यहाँ प्रार्थना का अर्थ याचना नहीं है, वह तो आत्मभाव समर्पण का पुकार है। जीव दृढ़ विश्वास के साथ व्याकुल हृदय से सत्पुरुष को पुकारता है तो वही भावना प्रार्थना बन जाती है। सत्पुरुष से हृदय का मिलन एकाकरण हो ही प्रार्थना का उद्देश्य होना चाहिए। उसके सफलता का उपाय बताते हुए सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, जब जीवात्मा मन और वाणी एक होकर कोई वस्तु मांगते हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलता है। यानी जब हृदय से हम परमात्मा को पुकारते हैं तो परमात्मा अवश्य हमें मिलते हैं। केवल वाणी द्वारा प्रार्थना प्राप्त नहीं, उसमें अंतःकरण की तल्लीनता की आवश्यकता है। ऐसी प्रार्थनाओं में ही सजीवता होती है और चुंबकत्व होता है और वह अपना संदेश अनादि ब्रह्म सत्पुरुष तक पहुंचाने में समर्थ होती है। सत उपदेशियों के लिए की गई हृदय आत्मा की पुकार अनसुनी नहीं होती है, सत्पुरुष उसे अवश्य पूरा करते हैं। दीन दयाल सदा कृपाला, तुम सुमिरत दुख द्वंद्व मिटाला। मोहि धरनी धर दीन दयाला, भक्त हेतु सदा प्रतिपाला। हे दीप्यमान विशाल नेत्रों से युक्त शांति युक्त आपको देखकर मैं अभय भोर हो रहा हूँ। यह गति मुझ में कहा नहीं जाता है। मैं केवल चकोर जैसा दृष्टि आपकी स्वभावों की ओर लगाए हुए देख रहा हूं। हे दीनों पर दया करने वाले परम कृपा निधान, आपकी दया महान स्वरूप को देखकर शांति पा रहा हूं। इसलिए हे सत्य, आप पतित पावन मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार करता हूं। आपको मैं विशेष रूप से जानता मानता हूं। आपको सुमिरन ज्ञान ध्यान से सभी प्रकार का दुख द्वंद्व मिट जाता है। आपका सत्य सत्ता से विश्व धारण पोषण करने वाले अंतर्यामी यह जोग ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव से अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। आपको नमस्कार कर रहा हूं। हे अनंत गुण असत्य से
परे पार ब्रह्म सतपुरुष आप ही हैं। आप परम धाम अमरपुर वासी हैं। आपके लिए हजारों लाखों बार नमस्कार नमस्कार है। हे अच्युता ब्रह्म, सब अपराध के लिए आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आपके चरणों में निवेदित प्रणाम कर स्तुति करने योग्य आपको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भक्तों के लिए सदा प्रतिपालक दीनदयाल हैं। जग जीवन जन्म सुफलताहि को, जो भक्ति पद अनुरागहि। भव भर्म कर्म विसारी के, सतनाम सो गुण गावहि। पढ़ी वेद किताब विचारी के, बिरला जो जन जानहि। धरि धरत ध्यान समाधि करी, गुरु ज्ञान बिना नहीं पावही। जीवन सुफल उसी साधक को है जो ज्ञान के द्वारा अनुभव करेगा कि ज्ञान भक्ति द्वारा उस सत्पुरुष त्रिकालातीत है, आदि अंत रहित है, मायावी फलों से वे निःफल हैं, एक रस सत्पुरुष कहलाते हैं। वे एक रूप निष्कलंक हैं। वह परम सत्ता स्वतः प्रकाश युक्त है। ये निर्मल तथा उनमें काम क्रोध मद लोभ जिसे स्पर्श भी नहीं कर पाते, वही निर्मूल्य निर्लेप शांत शक्ति है। उसको पाने के लिए भर्म कर्म से रहित होकर सत्य नाम का गुणगान ध्यान द्वारा संबंधित होकर एकेश्वर बाद में रत रहे, वही पा सकते हैं। जो वेद शास्त्र उसको गमी नहीं कर पाते, चूंकि वेद पुराण का इष्ट मन निरंजन का स्वभाव, मन प्राण इंद्रिय सभी चलायमान परिवर्तनशील, इनके आदि अंत होते हैं। ये जड़ त्रिगुण रूप है, यह असत्य सा जान पड़ते हैं। इनको त्याग कर परमार्थिक सत्ता का ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त ज्ञान ध्यान गुरु समाधि करने पर भी नहीं पा सकेंगे। मूल शब्द निजुसार, भव भंजन चितलाइए। दया दीपक उजियार, या छोड़ी और न जानिए। मूल शब्द सत्पुरुष जी हैं। वह अनंत युगों से भी सीमा रहित हैं, जो काल व परिस्थिति से रहित है, शाश्वत शुभ सत्य आधार है। उसे समझ लेना ही ज्ञान है। वे बुद्धि से वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। बुद्धि व अंतःकरण के अतीत हैं। वे अतीत पार ब्रह्म सत्पुरुष केवल शब्दों से कैसे वर्णन किया जा सकते हैं। वे अदृश्य हैं, जो पदार्थ भौतिक नेत्रों से देखा जा सकता है। वे अक्षर असत्य है, इसलिए सत्पुरुष चरम दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ते। ये भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। उनमें चित्त को चुभाइए लगाइए, जो दया का दीपक हैं। उन्हीं दीपक से अंतःकरण का दीप जलेगा। इसलिए मनुष्य को सत्पुरुष को छोड़कर दूसरे की आराधना नहीं करनी चाहिए। वही पति व्रत धर्म से वंचित रह जाएंगे अगर दूसरे का आराधना करेंगे। कहा गया है, दिल दो नेक को वो भी एक को, यानी दिल उस दिलदार को देना है जो एक सत्पुरुष परमात्मा है। सत्पुरुष का साधन लाभदायक सुगम है। साधन शुभ होने पर भी इसमें सब लोग नहीं लग जाते हैं, क्योंकि सत्पुरुष में श्रद्धा रहित मनुष्य मृत्यु रूपी संसार घोर नरक में पड़ते हैं। एक नाम बिनु काम ना हुई, सदा जात नर जन्म बिगोई। भवमतिहीन ज्ञान नहीं चीना, सतगुरु चरण प्रेम बिनुहीना। महानुभावों, कर्मों में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर संसार के आश्रय से रहित होकर
एक सत्य ब्रह्म में नित्य एक ही भाव से तृप्त हैं वे सतमार्गी हैं। जो लोग कर्मों में रहते हैं वे सभी प्रकार के देवा देवी भूत भर्मों से मोहित हैं, वे अकर्म करता है, वे विवेकहीन श्रद्धा रहित संशय युक्त परमार्थ सत्ता सत से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न लोक है न परलोक है और संसार में भी सुख शांति नहीं पाते हैं। वह मतिहीन ज्ञान ध्यान आदि सत्य असत्य कुछ भी नहीं चिंता है, जिसका जीवन सदा के लिए नष्ट हो गया है। उसको सतगुरु का मार्ग कैसे सूझेगा? वह तो माया प्रकृति ढेला पत्थर सभी को एक ब्रह्म जानता मानता है। वे झूठे सतगुरु का आलाप लेता धन मकान रूप यौवन गाड़ी मोटर पद गौरव शान विलासता सजावट आदि सभी में उसकी विषक्त बुद्धि हो जाती है और उनका संग साथ साक्षात्कार कारागार से भी अधिक बंधन कारक दुखदायी तथा घृणा स्पष्ट बोध ही होने लगता है, जो मति का हीन जैसा नर जन्म गंवाता है। निर केवल निर्भय नाम सहाई मंजन मैल काटे सब जाई। जो साहब ध्यान धरे चितलाई रूप अनूप ज्योति छवि छाई। अनादि ब्रह्म सतपुरुष जी जो निर्केवल्य निर्भय है वह किसी को बद नहीं करते हैं, इसलिए निर्भय हैं। और जो दूसरे को बद करता है वह कभी भी निर्भय नहीं रहता। जैसे बलि को बद कर राम स्वयं व्याधा द्वारा मारे गए, इसलिए यह मायाविक ब्रह्म प्रपंचों से अलग सतपुरुष का ज्ञान ध्यान करने ही से साधन परायण श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त होता हुआ तत्काल ही सतपुरुष स्वरूप में स्थिर होकर परम शांति को पाता है। वह ज्ञान अग्नि को जगाकर परम ध्यान में जो प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाश ही प्रकाश देखता है, जिससे सभी पाप ताप रूपी भंजन मंजन भजन द्वारा चली गई है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है। मनुष्य अपने आप ही आत्मज्ञान पा लेता है। सत्य का रूप जो अनुपमा योग्य है वह देखने या दर्शन से ही सच्चा स्वरूप दिखेगा। साखी 40। मन पवना पर खेले देखहु ज्ञान विचार राधि साधि एक अंग मिलावे उतरी जाय भव पार। पंच भौतिक शरीर में जीवात्मा के साथ साथ विद्यामान मनोरूप का लय कर मन पर विचार करना चाहिए, जो मन पवन से भी अधिक तेज चंचल है। यह अनुभव करना चाहिए कि सत्पुरुष की ज्ञान है, उनको सुरत द्वारा साक्षात्कार का सिद्धांत है। सामान्यतः ज्ञानाभ्यास के पूर्व सतनाम का सर्वदा स्मरण करते हैं। अज्ञान के फलस्वरूप उत्पन्न भ्रांति को तथा वह मैं अपने को सत्पुरुष जानना पद वाली बुद्धि को ज्ञान के द्वारा दूर कर देना चाहिए, क्योंकि उस अनादि ब्रह्म सत्पुरुष के बिना संसार सार वस्तु कुछ है ही नहीं। उस सत्पुरुष में किसी भी प्रकार का संदेह न रखकर निरंतर तीन लोक तथा शरीर से अलग परे पार ब्रह्म अनुभव करते रहना चाहिए। भव बंधन से पार अमर लोक में स्थिर हो जाएं। साधना रहित मनुष्य के अंतःकरण में श्रेष्ठ ज्ञान बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि सत्पुरुष से विमुख अंतःकरण में वास्तविक भाव भी नहीं होता है और बिना भाव वाले मनुष्य को शांति भी नहीं होती है। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? सुमिरहु ज्ञान सत गुरु चितलाई
का भूलहु तुम यह दुनियाई। काम क्रोध मद तेजहु भाई, काम न आवे यह चतुराई। साधक को सावधानी पूर्वक सतगुरु का ज्ञान, सतपुरुष का स्मरण ध्यान हृदय चित्त से करना चाहिए। समबुद्धि युक्त साधक पुण्य पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्यों को सतपुरुष स्वरूप साधन में लग जाना चाहिए, जिससे कर्म बंधन से छूटने के उपाय हैं। जो सतपुरुष उस योग कर्मों में कुशलता है, वरना इस संसार में बहुत से ज्ञानी उस वेद वाक्य में भूले हैं, जो तीनों गुणों के कारण रूप समस्त काम क्रोध मद भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए काम क्रोध मद लोभ तज कर सभी प्रकार की चतुराई से दूर रहकर उन जोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन रहना चाहिए तथा संसार में कर्म कांड से दूर रहें। शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य सत्पुरुष में चित्त स्थिर कर सत्य को प्राप्त करें। क्षमा सत वस्तु जीवात्मा की रक्षा करना और स्वाधीन अंतःकरण में सर्वदा रहना चाहिए। यहाँ यही सतगुरु का ज्ञान है। एक नाम निजु साहेब बगाई, काटहि फंद पाप सब जाई। सुमिरहु सुख संपत्ति बिसराई, दीनचारी का रंग बढ़ाई। मनुष्यों को अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का स्वरूप गुण जस को स्मरण ज्ञान ध्यान करना चाहिए और आसक्ति को त्याग सिद्धि असिद्धि में समान भाव होकर साधन में स्थिर रहना चाहिए। शुद्ध कर्तव्य कर्मों को करना समत्व योग है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसको पूर्ण होने न होने में तथा संभावना रहना चाहिए, जिससे सभी प्रकार का फंद जाल पाप ताप सब भर्म कर्म छूट जाएंगे और अनादि ब्रह्म सत्पुरुष विनय प्रार्थना करना अनिवार्य है। उसी से हमें सब प्रकार का सुख शांति मिलेगा। भजन भक्ति से सब बंधन कट जाएगा। सुख संपत्ति मान बढ़ाई दो चार रोज का साथी है। सबको त्याग कर स्फुट मन की पवित्रता मन की स्थिरता उत्पन्न करना है, जो अंततः शांति को प्रदान करती है, जिससे आत्मा देवत्व सत्पुरुष से संपर्क स्थापना करता है, जिसे परम धाम अमर लोक प्रस्थान प्राप्त कर शांति पाता है। एकांगी भक्ति की परिभाषा की कसौटी के आधार पर सत्पुरुष स्वरूप प्रकाश पर विश्वास है। सत्य का पूर्ण स्वरूप ज्ञान भावना संकल्प समन्वय में माना जा सकता है। केवल सांच तक सत विश्वास को सीमित करना उचित है। जो गजाप जग जीवन प्राणी, कंज पुंज में सुरति समानी। निर्मल है मल कबहु न आवे, आले छपलोक तुरंत शोधावे। सत ज्ञान योग जाप मनुष्यों के लिए साधन अवस्था में नाम जप अनिवार्य है। नाम और नामी का संबंध अनादिकाल से बड़ा ही घनिष्ठ है। इसी कारण यहाँ योग जाप कहा गया है। जो प्रत्येक ग्रंथ में नाम जप की बड़ा ही महिमा है, जो जप यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ बताया गया है, वह जप सत्पुरुष का नाम जप हृदय कमल में, जिसको कंज पुंज कहते हैं, जहां पर अष्टदल कमल युक्त उसी सूरत से उसी स्थान से सुरति जगाकर निरति सय से बड़ा कोई नहीं है। वह सत्पुरुष ज्ञान की अवधि सबसे बढ़कर है।
सत्पुरुष ज्ञान से बढ़कर किसी को ज्ञान नहीं है, इसलिए निरतिरूप कहा है। जिस प्रकार सत्य में ज्ञान की प्रकाष्ठा है, उस प्रकार धर्म, वैराग्य, जस, विवेक आदि प्रकाष्ठा का आधार उसी सत्य को जानो, उसी में सूरत लगाना है। इस भाव अभ्यास से जब साधक की चित्त की स्थिति सर्वदा परिपक्व हो जाती है, उसकी साधना स्थिति में किसी प्रकार किंचित मात्र भी दोष नहीं रहता है, उस समय साधक की बुद्धि अत्यंत स्वच्छ निर्मल होकर सुरति द्वारा अमर लोक पहुंच जाती है। बिहिति बिहिति गुणा जो जन जाने, ध्यान प्रीति प्रेम रस साने, एक नाम छत्र शिर छाजे, अनहद ध्वनि ज्ञान ताहाँ गाजे। ज्ञान ध्यान करने वाले किस दर्जे का है, इस पर भी योग साधना सिद्धि की शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है, क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव को नियुक्ताधिकता के कारण साधन क्रिया होने के काल में भेद होना स्वाभाविक है। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक, शक्ति, भाव साधारण है, उसका साधन साधारण है। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक, शक्ति, भाव कुछ अधिक है, उसका साधन मध्य मात्रा वाला है, और जिस साधक में श्रद्धा, विवेक, भाव अत्यंत उन्नत है, उसका साधन उच्च कोटि, श्रेष्ठ, शुद्ध, उन्नत सिद्धि वाला है। साधन अवस्था में क्रिया की अपेक्षा भाव लग्न विवेकशील का अधिक महत्व है। यदि विहित अलग अलग भाव, ज्ञान, ध्यान, प्रेम, प्रीति, इसमें जो जैसा कर्म अनुसार अभ्यास, वैराग्य का जो क्रियात्मक सद्गुरु शरीर से अग्रभाग यानी बाहर ध्यान, ज्ञान, नाम, जप का स्वरूप देखना चाहिए, जो वेग वाणी से परे की वस्तु है, वह मिलेगा, भक्ति भाव में देखा जाता है। एक ही काम के लिए समान रूप से परिश्रम किए जाने पर भी जो उसकी सिद्धि में अधिक विश्वास, विवेक रखता है, जिस मनुष्य का उस काम करने की युक्ति का अधिक ज्ञान है, उसे प्रेम और उत्साह पूर्वक बिना उकताए करता रहता है, वह दूसरों की अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर लेता है। महानुभावों, यही बात साधन सिद्धि या हर तरह का कार्य में समझ लेना चाहिए। इस प्रकार साधन करने वालों में जिसका साधन श्रद्धा, विवेक, शक्ति और भाव आदि की अधिकता के कारण जितने उच्च दर्जे के हैं, जिसके चाल का क्रम जितना तेज है, उसी के अनुसार वह शीघ्र, अति शीघ्र समाधि स्थान की प्राप्ति कर सकेगा। साधक को चाहिए कि अपने साधन को सर्वथा निर्दोष बनाने की चेष्टा रखें, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता न आने दें। एकमात्र सत्पुरुष का एक ही भाव से उनमें सूरत को स्थिर करके उस नाम का ध्वनि आकाश मंडल में अपने आप शब्द का झनकार सुनाई देगा। दोनों नेत्रों को एक करके देखा जाए तो उसमें से मकर तार या सार शब्द निकलते हुए जान पड़ेगा, जो वही एक नाम का छत्र सिर पर श्रेष्ठ समाधियस्त है। जब संशय भव किया बिसरावे, तब निजु नाम प्रेम पद पावे। गुरु गमी ज्ञान प्रेम लवलावे, ताते संपत्ति सब बिसरावे। यह भाव का शपथ शरीर के अंदर जीवात्मा को केवल कल्पित ब्रह्म मानकर संसार में जंजाल लगाया फंसाया गया है, जिसे आदि अनादि का कुछ भी पता नहीं चलता है। जो भव बंधन में पड़ी हुई आत्मा अविद्या संगत है, अज्ञान जड़ पदार्थ से पैदा विनाशनीय उत्पन्न है,
जन्म से पूर्व अथवा मृत्यु के पश्चात यह जीवात्मा का ठहराव कहाँ करता है, जबकि आत्मा को अमर कहा गया है। यह आत्म साक्षात्कारियों को क्या पता है, जब शरीर निरर्थक सड़ गलकर पुनः शरीर ही में जीव को आना जाना पड़ेगा, क्योंकि मन मतियों का ज्ञान अधूरा है, केवल मन की गरूरी अविद्या है। वास्तव में अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का स्वरूप लोक धाम का ज्ञान नहीं है, जो उनका स्वरूप अचल अमर अस्थाई रूप में रहता है। उस सत्पुरुष को सच्चा रूप लोक को केवल छल कपट द्वारा छिपाया मिटाया जाता है, क्योंकि मिट्टी से घड़ा थाली बनाकर उनको तोड़ फोड़ देने से क्या वह मिट्टी अरूप का निरंकार हो जाता है? नहीं, यह केवल भुलावा बहानाबाजी है। चूंकि घड़ा स्वरूपी मिट्टी विद्यमान है, इसलिए उस अनादि ब्रह्म त्रिकालातीत से बना जीवात्मा का नाश नहीं होता, बल्कि निरंजन का मैथुन सृष्टि का नाश होता है। इसलिए शरीर छूटने पर अनादि ब्रह्म सत्पुरुष स्वरूप लोक में आत्मा का ठहराव स्थान है, जो प्रेम के द्वारा लौ लगाना है। इसलिए सारी संसार का सुख संपत्ति जीव ब्रह्म को छोड़कर एक सतनाम से प्रेम का पद पाना है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जानहु साठा एक सता नाम, जन्म जात बे अर्थ बेकाम, सत गुरु शब्द सत परमान, ताहि संत कर निर्मल ज्ञान। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि हे मानव, यह परमात्मा का नाम सत स्वरूप सत धाम में विराजमान है और श्रेष्ठ भाव में सत का प्रयोग किया जाता है, तथा उत्तम कर्म में भी सत शब्द, तथा यज्ञ तप दान में भी जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के अनादि ब्रह्म स्वरूप के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है। यह संसार में प्रत्येक मानव सत्य सत्य कहिए ऐसा कहते हैं। प्रत्येक जगत सत्य ही शब्द का प्रयोग करता है। जो सत्य को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। सतगुरु वही कहा जाएगा जो सत शब्द या मंत्र का उपदेशक है। उसी सतनामी साधु संत का ज्ञान निर्मल है, जो सत्य का सदा प्रयोग पर व्यवहार में उठते बैठते सोते जागते में सदा ही सत शब्द का उच्चारण में लग्नशील है। मैं उन संतों का बलिहारी देता हूं जो आज प्रत्यक्ष नोटरी शपथ पर सत्य सत्य कहता हुआ, सत्य शब्द मेरा जानने में सभी सत्य है, जिसको आज सारा समाज, न्यायाधीश, कोर्ट कचहरी, सरकार तक मानती है, जो राज के ताज पर सत्यमेव जयते यही मान्य है। माया रूप जानी भी रहु भुलाना, अंताहु फेरी परी है पछताना, जम फांस फंद बड़ा भारी, क्रिया कर्म वेद मत डारी। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के हेतु अनेक सांख्य शास्त्रों में कहे गए हैं, क्योंकि सिद्धि में अधिष्ठान करता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण तथा अलग अलग चेष्टाएं हेतु द्वैत दैव है। मनुष्य मन वाणी और शरीर से वेद शास्त्र अनुकूल या विपरीत जो भी कुछ करता है, उसके कारण जो दोष युक्त होने पर भी नियत कर्म, काम्य कर्म, सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, वेद शास्त्र में कहा गया है। जो प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए वर्णाश्रम के धर्म और समान धर्म स्वाभाविक कर्म है, उनकी ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाव वाला कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। जो स्त्री, पुत्र और धन, प्रिय वस्तु, रोग, संकट
आदि के लिए यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि का नाम काम्य कर्म है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि ये जो भी मैंने बताए कर्म धर्म करके माया ममता में मत भूलें कि मैंने यज्ञ, धर्म, दान, पुण्य किया है। इस सब द्रव्य जग, प्राकृतिक देन, धन, यज्ञ, दान, पुण्य है। इसमें आपका कोई वस्तु नहीं बनाया या किए हैं जो कर्ता का अभिमान लेकर भूले हो, फिर पीछे पछताना पड़ेगा। यह क्रिया कर्म जमराज का फांस है, क्योंकि यह कर्म वेद शास्त्र या गीता में कहीं माना किया गया है और कहीं करने को बाध्य किया गया है। जो मनुष्य का अंतःकरण में मैं करता हूं या किया हूं, परंतु ऐसा होने पर भी जो अशुद्धि बुद्धि होने कारण उस विषय में या वाणी कर्मों में होने में केवल शुद्ध स्वरूप जीवात्मा को कर्ता या ब्रह्म समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ ज्ञान नहीं समझता। जिसके अंतःकरण में मैं ही कर्ता ब्रह्म हूं, वह महाघोर नरक अंधकार में फंसा है, जो यही जम का फांस है। तीन लोक सब कहे पुकारी, पढ़ी गीता सब वेद विचारी, अंतहु कारण जगत भिखारी, प्रेम रुचित निजु हृदय विचारी। महानुभावों, तीन लोक सूरपुर, नरपुर, नागपुर तथा इस लोक परलोक के समस्त भोगों का अत्यंत यह जीवात्मा मनुष्य शरीर अकर्म रूपी अनित्य है। इस बात को प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा समझकर भी जिसके प्रभावों से मनुष्य उनमें नित्य तत्व बुद्धि करके राग द्वेषादि कर लेता है, यह अनित्य में नित्य ब्रह्म की अनुभूति रूप विद्या है। इस प्रकार हड्डी मांस आदि से अपवित्र धातुओं के समुदाय रूप अपने और स्त्री शरीरों को अपवित्र समझते हुए भी जो ब्रह्मवादी या पारखवादी अपने शरीर में जीवात्मा पवित्रता का अभिमान करता है, जो नासमान शरीर स्त्री पुत्र से प्यार करता है, यह संसार जड़ जो अपवित्र में पवित्रता का अनुभूति सदा विद्या है, वैसे ही सभी भोग दुख रूप अविद्या है। यह बात विचारशील साधक की समझ में आ जाती है। इस पर भी मनुष्य उन भोगों को मृत्यु लोक को सुखदायक समझकर उनको भोगने में प्रवीण हुआ रहता है। यह तीन लोक में काल शरीर बिछोह पर आत्मा का कहां वास होगा, इस पर जरा भी अनुभूत नहीं करते। यद्यपि यह थोड़ा सा विचार करते ही समझ में आ जाता है, बिना जड़ शरीर का आत्मा कहां किस लोक में ठहराव है। अतः अंत समय में जन्म मरण का चक्र में भीख मांगता भिखारी बनेंगे। जब आत्मा चेतन है, जरूर इसका घर लोक होगा, जहां जाकर सुख शांति करता होगा, जो अमर लोक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का स्थान है, जो उनके संग साथ में आत्मा अमर हो जाता है। अगर यह ज्ञान असत्य होगा तो सारा वेद शास्त्र गीता ज्ञान पढ़कर अंत समय 84 का चक्कर काटेंगे, वरना सतगुरु के ज्ञान ध्यान प्रेम भक्ति के द्वारा विचार कर देख ले सत्य असत्य वस्तु क्या है। जिसके आश्रय कर्म किया जाए उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियादि को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। कहे दौरिया एक नाम है, मिथ्या यह संसार, प्रेम भक्ति जब उपजे उतरी जाय भव पार। साखी 41। यहाँ भव सागर में एक सतनाम ही आधार है, बाकी संसार झूठ तथा नाशवान प्रकृति का है। जो प्रेम के साथ आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हैं,
ऐसे साधकों के लिए भक्ति ही सोपान है। भक्ति और ज्ञान एक ही है। भक्ति पूर्णतः ज्ञान में मिल जाती है। भक्ति ज्ञान के रूप में फलती है। इन्हें अलग नहीं मानना चाहिए। ज्ञान भक्ति निजुसार है। एक अवस्था में ज्ञान और दूसरी अवस्था में भक्ति कहा जाता है। जो भक्ति हेतु है ज्ञान के मूला, पूर्व में ज्ञान और उत्तरार्ध में भक्ति होती है। जैसे पहले गुड़ और उसके पश्चात चीनी बन जाता है। भक्ति तथा ज्ञान अवस्था भेद से उत्पन्न भिन्न भिन्न नाम मात्र है। परिपक्व की अवस्था में दोनों एक स्वरूप हो जाता है। प्रेम भक्ति निर्मल ज्ञान के द्वारा जीवात्मा ही शिव स्वरूप होकर भक्ति ज्ञान प्राप्त कर भव बंधन से परे पार होकर सत्य में लीन हो जाता है। भाव भक्ति जब दृढ़ता लावे, हीरा नाम सो प्रगट पावे। भूले फिर ही बिना गुरु ज्ञानी, सत शब्द नहीं बोलहि बानी। महानुभाव, साधन कर्ता को आध्यात्मिक ज्ञान निस्वार्थ का आधार है। नित्य प्रेम भक्ति जिसके मूलाधार पर दृढ़ता के साथ हीरा नाम सत्पुरुष का है, जिस पर जिसका भवन निर्माण होगा, क्या वह नष्ट हो सकता है? वे अब दुनिया ऐसी व्यक्ति से भरा पड़ा है जो कुछ भी खरीदते हैं उसको उचित मूल्य देने में संकोच करते हैं। जो देते हैं उसके अधिक से अधिक लाभ पाने की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार के लोग अपना सारा जीवन धन कमाने में ही व्यतीत करते हैं। ये रात दिन अपने हृदय में धन देवता को प्रतिष्ठित कर पूरे मन से उसी का पूजा आराधना करते हैं। परंतु वे सज्जन जिनका हृदय पवित्र है, वे भक्ति एवं प्रेम के द्वारा अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। ऐसे साधक को धन्यवाद है जो भक्ति ज्ञान ध्यान में दृढ़ता के साथ सतपुरुष स्वरूप हीरा को प्रकट कर ले। नहीं तो वह अज्ञानी व्यक्ति जो बिना गुरु ज्ञान के हैं तथा रात दिन माया ममता में भूले फिरते हैं, जरा भी हृदय ज्ञान पर सत शब्द का उच्चारण नहीं करते, वे भक्ति भाव से दूर रहा करते हैं। जितना जगत में महिमा अपार गति को अपरंपार बेसुमार है, जिनका जगत में महिमा अपरंपार बेसुमार है, अकह नाम वह स्वतः प्रकट होता है जो संसार का चोट से नहीं सूरत द्वारा लखाएंगे। जन के दुख आप दुख पावे, असंकट होए तब आप छोड़ावे। कहाँ कहाँ नहीं भोए सहाई, जिन जिन प्रेम भक्ति लवलाई। सत्पुरुष शब्द स्वरूप से ही प्रकट होते हैं कि सत्य एक परम सत्ता है। सत्य बिना गुण के नहीं और बिना गुण के पदार्थ संभव नहीं। सत्पुरुष में ऐसे गुण पाए जाते हैं उसे अनिवार्य सत्ता उपास्य बना देते हैं। इसलिए दूसरों के दुखों के लिए अनेक सुख शांति सुविधा जड़ी बूटी प्रकट किए हैं, जो संकट के घड़ी में उनको ज्ञान ध्यान से अपने आप दुख दूर होकर छूट जाता है। तात्विक दृष्टि से सत्पुरुष सदैव एक हैं, जो आध्यात्मिक नित्य सर्व शक्तिमान सर्वज्ञ शुभ सत्य सहानुभूतिशील पवित्र दयालु जो भक्त वत्सल हैं, जो कहां कहां नहीं भक्तों के सहायक बने हैं, जो केवल एकेश्वरवादी हैं, वे एक ही भाव से उनमें अपने सूरत को बांधकर उनमें स्थिर करते हैं। जो प्रेम से विह्वल होकर भक्ति द्वारा लौ लगाकर लेते हैं, परंतु जो केवल अपना स्वरूप का प्रार्थना का महत्व प्रकट होता है, वह प्रार्थना नहीं वरना हृदय हीन विडंबना भर कही जाएगी।
सत्पुरुष की प्रार्थना वह होती है जो हृदय से निकलकर सारे आकाश को प्रभावित करती और सत्पुरुष के हृदय में भी उथल पुथल मचा कर रख देती है। ऐसी प्रार्थना निष्काम, सच्ची और संजीवनी ही हो सकती है। प्रार्थना के प्रभाव से सत्पुरुष का अंतःकरण द्रवित होता है और साधक की उपासना से अधिक सत्य परिणाम प्रस्तुत होता है। हृदय हो या विवेक दृढ़ताई, अंत हो एक हो या फिर जाई, एक नाम औरी नहीं भाई, अजनी बुलाऊ धंधा लपटाई। एक मनुष्य शरीर में अनेकानेक शुभाशुभ कर्म होते हैं और यही भूल से जीवात्मा विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकता है। यदि मनुष्य शरीर में आकर फिर असावधानी करता है तो पुनः 84 का चक्कर में जाता है। हृदय विवेक द्वारा अनादि ब्रह्म सत पुरुष में ज्ञान ध्यान में लग गया और सत्य असत्य का यथा ज्ञान कर एक सतनाम छोड़कर दूसरे को मानना जानना ही असत्य है। सत्य को पारख हो गया तो सर्व कर्म बंधनों को उल्लंघन कर जाता है। इस मानव योनि में ही बंधन का घर अथवा छुटकारा करना ही सद्धर्म है। जो दुनिया का धंधा में फंसकर जीव बेचारा पुकार करता है कि हमें बचाओ, यदि ज्ञान होने पर फिर अंत में अनादि ब्रह्म मानना ही सत्य सिद्ध होगा। उससे हृदय विवेक ज्ञान से साधन में दृढ़ता और बुद्धि की मलिनता दूर होने पर धन कमाने, सांसारिक वैभव प्राप्त करने और दूसरों से व्यवहार करने की कुशलता प्राप्त हो जाती है और निर्मल ज्ञान द्वारा ही आत्मा या सत्पुरुष का दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक सतनाम का ही गुण ज्ञान मान जानकर जीवात्मा का शुद्ध अंतःकरण में प्रेम भक्ति के रंग में रंग जाए। डार पताल सोरय समाना, ब्रह्मादिक सो खोजहि जहाना, आदि अंत मध्य कया विराजे, अभिगति नाम छत्र सिर छाजे। जहां पर सब कुछ ब्रह्म ही है वहां हंस या ब्रह्म बुद्धि मिटाकर कागा की बुद्धि देखी जाती है। जो सारे जगत को डार पात सभी ब्रह्म कहता या देखता है तो क्या वह हंस है? फिर हंस है तो असार को त्याग कर सार वस्तु को ग्रहण करता है। परंतु परमहंस या पारखी बनकर लोग पूरा कौवा का आचरण धारण करते हैं, क्योंकि एक ब्रह्म में क्या त्यागे और क्या ग्रहण करें। और आदि अंत मध्य में ही जीवात्मा ब्रह्म विराजमान है। तब आचरण में निधि निषेध का त्याग क्या कर देते हैं। जो कहते हैं सब कुछ मैं ही हूं, तब त्याग ग्रहण किसको करते हैं? तो यह मन का प्रमाद है। ज्ञान का ओट में इंद्रियां लंपटता है। वास्तव में परमहंस या पारखी तो अत्यंत विवेकी को कहते हैं। परमहंस या पारखी का अर्थ काक बुद्धि नहीं है। जीव का मन वैसे आदिकाल मैथुन सृष्टि से ही पतित है। जड़ चेतन की एकता रूपी सिद्धांत दोष से फिसलने का और स्थान बहाना मिल जाता है। सो संतो उपरुक्त अज्ञान ज्ञान की दुविधा मिटाकर अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का नाम अभिगति है, जो सभी का सिरो परे हैं। परापार ब्रह्म सत्य सत्ता ही का छत्र विराजमान है। या कह खोजे तो बवा के पावे, बिना के वट के नाव चलावे। दरिया को है सुनो संसारा, निश्चय नहीं तो भूल गंवारा। जीवात्मा की दृष्टि शक्ति को जगाने पर ही आत्मा के द्वारा सत्पुरुष का दर्शन शक्ति, ये दोनों भिन्न और विलक्षण है।
अनादि ब्रह्म पूर्ण ज्ञान है और जीवात्मा ज्ञाता चेतन है, जिसमें चित्त और बुद्धि जड़ है। इन सबों की एकता हो ही नहीं सकती, तथापि अविद्या के कारण तीनों को एकता ही कहते हैं। इसको आदि ब्रह्म दृष्टा और दृष्टि का संयोग कहते हैं। यही प्राकृतिक आत्मा और निरंजन मन के स्वरूप की उपलब्धि को हेतु मानते हैं। इस सद संयोग के रहते हुए भी अनादि ब्रह्म सत्पुरुष और आत्मा चित्त बुद्धि का भिन्न भिन्न स्वरूप विचार के द्वारा साधन समाधि समझ में तो आता है, परंतु सभी प्रकार का भ्रम कर्म से प्राकृतिक जीवात्मा चित्त बुद्धि के वासनाओं से अविद्या का संपदा नाश नहीं कर दिया जाता, तब तक संयोग का भाव नहीं होता। इस कारण वे सत्पुरुष शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। दरिया साहब जी कहते हैं कि सत्पुरुष बिना नाम के जीव केवट नाव कैसे चलाएगा, जिससे सत्पुरुष को प्राप्त हो सके। ऐ संसारिक जनता, आप निश्चय कर निश्चिंत होकर एकमात्र तत्परता से उत्साह पूर्वक सत ब्रह्म को योग साधन में जीव को लगाकर शीघ्र ही अविद्या के नाश द्वारा संयोग रूप अस्मिता नामक क्लेश का नाश कर दें। केवल सत्पुरुष को पाने की स्थिति को प्राप्त कर लें, वरना भूल भुलैया में अज्ञानी में कहे जाएंगे। आदि अंत एक हुई आवे, धोरी धोरी भेष जगत सब गावे। आदि अंत का मरम न पाई, देखो तो जगत भूला दुनियाई। कुछ साधक को यह ज्ञान है जो आदि और अनादि सत्य को असत्य, जीवात्मा को ब्रह्म एक ही मानते हैं, दो नहीं, जिनका अनेक भेष का कथ पद है। ऐसे बहुत जन भूलवश आदि अंत मन का भ्रम न जान सके, जो कि यह युक्ति संगत नहीं मालूम होता, क्योंकि अगर एक होता या अद्वैत होता तो फिर जीवात्मा का भ्रम कर्म प्रवृत्ति अविद्या का उपदेश क्यों दिया जाता। और यह सब मन का वृत्तियां साधन द्वारा हटाए मिटाने से द्वैत का सिद्धांत स्वतः प्रतिपादन हो जाता है। अद्वैतवादी गुरु का प्रमाण से अद्वैत का नाश हो जाता है। इसलिए दृष्टा अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को स्वरूप देखने वाला दृश्य स्वरूपी जीवात्मा की उपलब्धि में हेतु भूत संयोग की भी कारण है। सत्य से अविद्या का नाश होता है। यही मानना ठीक है कि चित्त मन का धर्म रूपी जीवात्मा का ही राग द्वेष का संयोग वियोग होता रहता है, जिसको छोड़ाकर सदा के लिए जीवात्मा का धर्म स्वरूप सत्पुरुष जी हैं। उसी धर्म में धर्मी जीवात्मा को विलीन कर अमर लोक प्रस्थान कर आदि अंत सब भ्रमना मिटाकर शांति सत्पुरुष में स्थिर होना है। और उझे माया मगु मति भुलाना, बसी माया संग भय देवाना। अंत काल जब आई तुलाना, मुख से वचन भूला सब ज्ञाना। धन धाम शोभया बीराना, जब जम पकड़ी के खोइचे प्राणा। सकाम कर्म में अत्यंत ही निम्न श्रेणी के लोग फंसते अजुराए हुए मार्ग में भूल जाते हैं, जो कामना में मायाविक बुद्धि से ही रक्षा का उपाय खोजते हैं, जो माया के संग साथ में पड़कर दीवाना जैसे कार्य करते हैं, जो फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दुख दीन हो जाते हैं। और आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार हर लेती है। विषयों का चिंतन न करने वाले मनुष्यों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मूढ़ भाव
तथा मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, जो सभी प्रकार का ज्ञान भक्ति से नष्ट भ्रष्ट होकर धन धाम मान सम्मान से वीराना हो जाते हैं तथा जमराज का चुंगल में फंस जाते हैं। सदा असत्य व्यवहार में पड़कर सतनाम या सत्संग से सर्वथा दूर हो जाते हैं। जो माया ममता के बस में दीवाना होकर अंत काल में भी सत्पुरुष का ज्ञान भूल जाना अज्ञान है, सो ज्ञान में आकर सत्पुरुष को पाना ही श्रेष्ठ कर ज्ञान है। साहब सतनाम।